इस देश में एक ऐसे फर्जी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिससे आप सुनकर चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि हमारा सरकार सिस्टम कितना एक तरीके से सड़ा हुआ है और किस किस तरीके के इस देश में गुनाह हो रहे हैं जिन्हीं पर न्याय व्यवस्था का एक तरीके से न्याय मिलने का हमें अंतिम में विश्वास होता है। वहां भी अगर सब कुछ अगर फर्जी होने लगे तो क्या कुछ कहेंगे। इस देश में ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, फर्जी रेप केस गिरोह का। और यूपी में 20 लाख रुपया दो, किसी को भी रेप केस में अंदर जो है आप भिजवा सकते हो। वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि नाबालिग, और पॉक्सो एक्ट भी उस पर लग जाएगा जिसमें बेल मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में एक तरीके स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे ही खुलासा किया है। पूरी के पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेटवर्क फैला हुआ है जहां पर आप पैसे देते हैं और किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या उसके कैरियर को बर्बाद करने के लिए आप उस गिरोह को पैसा देंगे, उसे रेप केस में या उससे कहें पॉक्सो और नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आप किसी को भी जेल भिजवा सकते हैं। और ऐसे ही पिछले कुछ महीने पहले गोंडा में एक अभिषेक कुमार के इंजीनियर के ऊपर उनकी जो शादीशुदा एक गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने एक तरीके से रेप का उन पर झूठा केस लगाया। वो जेल गए और कुछ दिन में उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था पुलिस को कि भाई रेप का इस तरह के मामले अगर फर्जी मामले आ रहे हैं, इसे आदमी मानसिक और एक तरीके से बदनामी के डर से वो इतना यातना बर्दाश्त करता है, इसलिए इस तरह के मामले को जांच किया जाए। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही एक ऐसे मामले में वकील और एक महिला को गिरफ्तार किया था जहां पर वो फर्जी एक तरीके से रेप का आरोप लगाती थी। लोग जो है डर से पैसे देकर या किसी भी तरीके से सेटिंग करते जिसमें महिला और वकील दोनों पैसे कमाते थे। लेकिन ये उससे भी बड़ा एक गिरोह का खुलासा हुआ है और दैनिक भास्कर ने कैमरे पर एक तरीके से पूरी जो गिरोह है उसको पर्दाफाश करके और स्टिंग ऑपरेशन करके उन्होंने सामने लाया। इस मामले में जो रिपोर्टर है वो बनकर के आया है, कहता है देखिए 16-17 साल की एक लड़की है, पहले इसको किसी और से, इसके बाद आप जिस पर भी बताओगे उसे हम फंसाकर सीधा जेल भेज देंगे, जमानत भी नहीं मिलेगा, इसके लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। अगर बालिग लड़की से रेप का फंसवाएंगे तो 2 से 3 लाख रुपया में ही मामला सलट जाएगा। ये कहना है महिला सरगना का, जो यूपी में फर्जी एफआईआर की गैंग चला रही है और गैंग में दर्जनों लड़कियां हैं, इनमें से कई पढ़ी लिखी भी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूपी के सभी 75 जिलों में इनका नेटवर्क है। देश में रेप के फर्जी केस में कई जिंदगियां तबाह हो गई हैं। जैसे हमने कहा कुछ दिन पहले गोंडा का उदाहरण है, युवा इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव को शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने झूठे रेप केस में फंसाकर लाखों रुपए वसूले और 10 दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने जीवन को, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो आप समझ लीजिए कि इस देश में जो आम आदमी है कितना यातना से गुजर रहा है। पहले ही आपको पता है कि एक तरीके से दहेज वाला मामले में किस तरीके से कई जिंदगियां, कई घरें बर्बाद हो गई है। अब दूसरा ये मामला रेप के फर्जी केसों को लेकर हाईकोर्ट ने, जैसा हमने कहा था कि रेप का झूठा और मानसिक आरोप अपमान और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है और इस पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक प्रतिष्ठित आदमी पर अगर इस तरह का आरोप लगता है तो क्या कुछ होता है आप समझ सकते हैं। ऐसी एक मूवी आई है केरल की जिसमें आप देख सकते हैं कि वहां पर जो सिटिंग जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाती है और वो मुख्यमंत्री होते भी इस दबाव को बर्दाश्त नहीं करते हैं बल्कि वो सुसाइड कर लेते हैं। किस तरीके से इस गिरोह का खुलासा होता है, किस तरीके से प्रतिनिधिता के रखने के लिए, अपने काम कराने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी उस मूवी में दिखाया गया कि कॉर्पोरेट हाउस किस तरीके से जो है उन्हें बड़े बड़े नेताओं को सत्ता आसीन में बैठे उनको लड़की किस तरीके से इस्तेमाल करके वो अपने काम कराते हैं। हालांकि वो मूवी काल्पनिक है लेकिन यहाँ काल्पनिक कुछ भी नहीं, यहाँ जो कुछ भी दिखाया गया इस रिपोर्ट स्टिंग ऑपरेशन में, ये सब कुछ जो है असली है। जो महिला दावा कर रही है कि हमारा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमारा नेटवर्क है, पुलिस से लेकर थाना से लेकर डॉक्टर से सब जगह सेटिंग है, हम एकदम प्रूफ करा देंगे, मेडिकल रिपोर्ट भी जो है आपको दिलवा देंगे। जैसा कि हमने बताया कि दैनिक भास्कर की जो टीम है इस नेटवर्क को 3 महीने से पीछा कर रही थी और पीछा करने के बाद उन्हें गिरोह संपर्क में आया। रेप में फंसाने वाली युवतियों और पॉक्सो को केस लगाने वाले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को एक्सपोज किया गया है। रेप के झूठे केस में फंसाने वाले गिरोह चला रहे इस सवाल के जवाब के लिए हमने यूपी में पिछले 1 साल से पॉक्सो मामले की स्टडी की। हमें एक सोर्स मिला जो फर्जी एफआईआर करने वाले गिरोह की युवती को जानता था।
इसके लिए बहुत दिनों से जैसे हम आम आदमी बनकर उनसे मिले और किसी को फर्जी रेप में फंसाने के लिए पैसा खर्च करने की बात रिपोर्टर ने कहा। और इसके बाद जो है लगातार उन्होंने 15 दिन का फॉलोअप किया। इसके बाद जो है उनकी सफलता पाठक नाम के जो गिरोह महिला चला रही थी उससे मुलाकात हुई और वो मिलने के लिए तैयार हुई। और इसके बाद पूरे वो बातचीत कैमरे पर उन्होंने दिखाया है कि जब उनको लगा उस गैंग को कि हम 20-25 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं केस करने के लिए, उस लालच में जो है वो हमसे मिलने के लिए आई। क्या कुछ बात हुआ वो आपको संक्षिप्त में पढ़कर हम बताते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप दैनिक भास्कर के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वीडियोज़ भी उपलब्ध है, वो आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि जो गिरोह के सरगना है सफलता पाठक का, कम शब्दों में बताइए क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं आपको संक्षेप में पूरी बात बताता हूँ। हमने बताया कि एक परिवार के 2 लोग हैं जिनकी उम्र 33 साल है, उन्हें रेप केस में फँसाना है। हमारी प्राथमिकता है कि उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगे। पॉक्सो आपको पता है कि नाबालिग के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं, तो आपके ऊपर पॉक्सो लगता है जिसमें आपको काफ़ी समय तक बेल नहीं मिलता है। सफलता पाठक है, ठीक है हम उन्हें जेल भिजवा देंगे, पहले उनकी पूरी डिटेल दीजिए, क्लाइंट कौन है? रिपोर्टर काम कितने दिनों में होगा? पूरी जानकारी देंगे तब हम आप बताएँगे कि आपका क्लाइंट क्या करता है, जिसे फँसाना है। आप मुझ पर भरोसा कर रही हैं, मैं भी आप पर कर रही हूँ, इसलिए पूरी डिटेल दीजिए। जब हमने नाबालिग रेप और सबूत के कमज़ोर होने का सवाल उठाया तो सरगना के गिरोह के सफलता पाठक है, उसने कहा कि लड़की का इंतज़ाम हम कर देंगे, डॉक्टर से रेप का रिपोर्ट भी हम करा देंगे, मेडिकल भी तैयार करवा देंगे। सरगना के अनुसार किसी भी मामले में सबसे अहम कड़ी लड़की का बयान है, मेडिकल रिपोर्ट है और पुलिस की कार्रवाई है। उसने भरोसा दिलाया कि हम तीनों जो है आपको जो है कंट्रोल करेंगे और पूरा करके हम देंगे, वो तीनों हमारे हाथ में है। क्या आपके पास नाबालिग लड़कियां हैं? रिपोर्टर जब पूछता है तो सफलता पाठक कहती है कि वो हम पर आप छोड़ दीजिए, पहले डिटेल दीजिए, बाकी मैं यहाँ बैठकर सब कुछ आपको पता कर सकती हूँ, काम हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखिए। रिपोर्टर कहता है कि काम में समय कितना लगेगा? वो कहती है कि डिटेल और क्लाइंट के मुलाकात के बाद ही हम बताऊंगी। फिर वो कहती है कि बता दूंगी कि 376 रेप केस तो हमारे लिए नॉर्मल है, चाहे कुछ हो या ना हो, हम ये 376 तो लगवा ही देंगे। तो क्या पुलिस में आपकी सेटिंग है? रिपोर्टर पूछता है। मैं किसी भी थाने में एफआईआर लिखवा दूंगी, ये मेरी सेटिंग है, इतनी जान पहचान है। महिला सरगना ये कहती है कि लड़की ले और फिर उसने एक लड़की लेकर आई जो डील के दौरान उसके पास बैठी और 15-16 साल की लग रही थी। और सफलता ने बताया कि नाबालिग इससे आरोप हम लगवा देंगे, नाबालिग है अभी 15-16 साल की। इसके बाद सफलता ने हमें पैसे लेने देने की बात जो है मजबूत करने वाले सबूतों के बारे में बताया। हम आपके क्लाइंट से कंफर्म कर लीजिए कि वो हल्का मामला नहीं है, जमानत नहीं होगा। नाबालिग लड़की और उसके परिवार से बात करनी होगी, मैं किसी लेवल तक भी जा सकती हूँ पैसे के लिए, वो कहती है, वो भरोसा दिलाती है। क्लाइंट ने कहा कि 8 से 10 लाख में बताएं। जो गिरोह की सरगना है वो कहती है कि हम 10 लाख में फाइनल हो जाएंगे। पूरी लंबी बातचीत हो और इसी तरीके से एक्सपोज किया गया और इस तरीके से जो है वो ऑप्शन भी देती है, पूरा वो बताती है कि सब जगह हमारा ये है और पूरे मामले का। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में अब क्या कुछ किस पर भरोसा रखा जाए, जब थाने में जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई केस दर्ज होता है, एफआईआर होता है, तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन करें, उसका जो है जांच करें उसके बाद। लेकिन यहाँ तो बिना जांच कर ही जब थाने में फर्जी एफआईआर हो जा रहा है, कोर्ट में भी जो है सजा हो जा रही है, तो आखिर इस न्याय व्यवस्था के लिए आम आदमी किसके पास जाए और क्या कुछ करे? ये सबसे बड़ा हमारे देश के सिस्टम और न्याय व्यवस्था पर सवाल है। क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए? इसलिए कि लाखों बेगुनाह जिंदगियां जो है वो इसके आरोपों में बर्बाद हो जा रही हैं, चाहे वो एक तरीके से घूट रहे, उनकी दम घूट रही हैं। तो एक बड़ा एक सवाल है, आपकी क्या राय है? क्या इस पूरी प्रक्रिया को, जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था है, थाने से लेकर पुलिस जांच से लेकर कोर्ट की कार्रवाई तक, उससे एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है प्रैक्टिकल तरीके से कि हमें सिर्फ एफआईआर के बेसिस पर किसी की गिरफ्तारी या उसे ये दोषी मान लेना एक तरीके से सजा से कम नहीं है। इसलिए जिस भी परिवार पर कोई भी इस तरह के, आपको पता है कि इस देश में ज्यादातर एफआईआर जो केसेस होते हैं झूठ के बेसिस पर होता है। तो ये बड़ा एक सवाल है और हमें लगता है इस पर सोचने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइए।